राजू तिवारी जी दाढ़ी बढ़ावला से, मोह क्षेत्र ऐठला से, बढ़ावला से नेता ना हो जी, जानकारी रखा। उनकी जैसा नेता नवरत्न की संगवा सेल्फी खिंचवावे खातिर लाइन लगावेला। दिक्कत माँ की कोख से राजू तिवारी नेता बन के पैदा नहीं हुए थे। माँ की कोख से ओम प्रकाश राजभर राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक बनकर नहीं पैदा हुए। तो विधायक हैं, उनकी खबर हम नहीं रखेंगे तो राजू तिवारी बनारस वाले रखेंगे। बनारस अरविंद राजभर कहले रहा कि नवरात्र में शुभ दिन में हमारी बाबू के मंत्री बनावल जाई। ये अरविंद राजभर कहले रहा। लाल यादव पे जितने लोग आज हंस रहे हैं, आने वाले समय में सलामी ठोकेंगे नवरत्न लाल यादव का। साफ फेरा लिए थे मोदी जी अपने मेहमानों के सामने, ईश्वर को शपथ मान करके अपनी बीबी को भी तो गारंटी दिए थे। वो गारंटी निभाना पड़ना चलना जनता का गारंटी। नमस्कार, इस समय मेरी मौजूदगी है जनपद गाजीपुर में और जनपद गाजीपुर के जहूराबाद विधानसभा में। वही जहूराबाद जहां से ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ से जो है विधायक हैं, लेकिन अब जो है मंत्री बनने की होड़ में है। लेकिन 6 महीने बीत चुका है, अब मंत्री पद अभी तक उनको नहीं मिला है, लेकिन तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख मिल ही रही है। हमारे साथ ओम भाई हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता है और कार्यकर्ता है। इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार ये तमाम मुद्दों पर बातें करते हैं और ओम प्रकाश राजभर जी का एकदम घोर विरोधी हैं। हालांकि जितवाया इन्हीं ने था, आप लोगों ने बहुत मेहनत करके जिताया, लेकिन विरोध भी आप ही उतना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, पूरे जहूराबाद ही नहीं, जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है इस विज्ञान के बनाए हुए यंत्र के माध्यम से, आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। और लगातार दोनों बात आप ही कह रहे हैं कि घोर विरोधी हैं और बनाए हैं। आप ही बनाए तो हम बनाए हैं, कभी विरोध नहीं किए हैं। हमने उनका साथ दिया है, पूरे जहूराबाद की सम्मानित जनता ने साथ दिया है, हम लोग कभी उनका विरोध नहीं किए हैं जी। अरे आपको तो अब खुश होना चाहिए कि अब जो है मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं। अब जल्दी खुशखबरी आ रही है। उनके जो प्रवक्ता हैं वो लोग कह रहे हैं कि अब जल्द ही आवाज गूंजेगी कि मैं ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं। प्रवक्ता अरुण राजभर नाम लेकर प्रदेश प्रवक्ता है एक जो है तिवारी जी, राजू तिवारी जी हैं। राजू तिवारी जी कुछ भी बोल देंगे। जब राजू तिवारी को बोलने के लिए मना किया गया, अरविंद राजभर जी ने मना किया सख्त की मत बोलिए, अरुण राजभर जी ने भी मना किया कि मत बोलिए, ये अंदर की खबर मैं बता रहा हूँ। ओम प्रकाश राजभर जी भी मना किया कि मत बोलिए, लेकिन वो जबरदस्ती बोल रहे हैं। ये अंदर की खबर आपको कैसे पता? हमारे विधानसभा से विधायक हैं, उनकी खबर हम नहीं रखेंगे तो राजू तिवारी बनारस वाले रखेंगे। बनारस वाले वोट दिए हैं। राजू तिवारी जी दाढ़ी बढ़ावला से, मोह क्षेत्र ऐठला से, बढ़ावला से नेता ना हो जी, जानकारी रखा। वो उनको आपका न्यूज मैं सुना हूँ, कहते हैं कि 30 तारीख को और 31 तारीख को कान में आवाज जाएगी कि मैं ओम प्रकाश राज। अब कह दिए हैं, अब कह दिया वो कि खरमास है इस समय, खरमास के बाद ही जल्दी जो है खुशखबरी ठंडा गेला ना। अरविंद राजभर कहले रहा कि नवरात्र में शुभ दिन में हमारी बाबू के मंत्री बनावल जाई। ये अरविंद राजभर कहले रहा ना, तो वो अब ठंडा गेल। बाप बेटा लोग ठंडा एकदम बोल, उन लोग का स्पीकर कम कर दिया गया, तो ये आ गया बीच में तिवारी जी, एगो राजू तिवारी जी। और मैंने उनका बयान सुना है कि वो हमारे नवरत्न, हमारे भाई पे भी कमेंट कर रहे हैं कि नवरत्न जैसे 500 हम पाले हैं। पाले नहीं है, वो क्या गलत कर दिया बताइए? छोटा सा नवरत्न है, वो चाहते हैं कि भाई वो पढ़े लिखे, तो उस पर क्या गलत कर दिया भाई? वो सिर्फ चाहते हैं। और हमारे नेता उनके शानदार हॉस्टल में नाम लिखा दिया गया है और कहते हैं 500 उनकी जैसा नेता नवरत्न की संगवा सेल्फी खिंचवावे खातिर लाइन लगावेला ना, खिंचवावेला लाइन लगावेला हो, जाके बता दिया 500 पलत वहाँ पढ़ाओ था। खीखी हंसे का बात करता हूँ, खीखी तो अरे नेता से बेशर्मी से क्या हंसेला हो? ओम प्रकाश राजभर कहला कि नेता दू मुँह साफ हो गया सो गिरगी ठोकेला सो कह के जवान हंसेला। तो अपनी नेता के ना समझा पाओ था, प्रवक्ता हुआ पार्टी का और दूसरा का हंसी देखा था। वो नवरत्न लाल यादव आज उनके खड़ा होकर का औकात नहीं कि नवरत्न लाल यादव के संग। नवरत्न लाल यादव एक हस्ती है और उतना छोटा उम्र में कोई बात ऐसा नहीं कहता है जो उसकी बात फंस जाए, किसी को माँ बहन की भाषा नहीं देता है। इनके तो नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सदन में बैठते हैं, माननीय विधायक हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारी है। और ये मंच पर खड़ा होकर कहते हैं कि कह दो कि जो वोट देगा वो अपने माँ बहन के साथ घात करेगा। गेट पे कोई वोट मांगने आए तो कह दो कि भाग जाओ माधर। मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं अपने आप को सोच रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा कहें कि नहीं कहें, सोशल मीडिया है। तो इन अपने नेता को ये समझा नहीं पा रहे हैं, दाढ़ी बढ़ा के मोछ ऐठ के ऐसे नेता हो जाए। उनका कहना है ना कि बच्चे को एक राजनीति में लेकर आ रहे हैं लोग, कुछ भी उल्टा सीधा बुलवा के हंस रहे हैं, इसी पर तो वो बोले हैं। क्या दिक्कत? माँ की कोख से राजू तिवारी नेता बन के पैदा नहीं हुए थे। माँ की कोख से ओम प्रकाश राजभर राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक बनकर नहीं पैदा हुए थे। धरातल पे पहले बच्चा पैदा हुए थे, उसके बाद सीखते सीखते। और नवरत्न लाल यादव पे जितने लोग आज हंस रहे हैं, आने वाले समय में सलामी ठोकेंगे नवरत्न लाल यादव का, ध्यान रखिएगा आप। नवरत्न लाल यादव एक उभरता हुआ सितारा है और हमारे नेता, उसका एडमिशन करा दिया गया लखनऊ में।
आज उसको उसको आप लोग हंस लीजिए, हंसने वाले का ही घर बसता है। आने वाले समय में नवरत्न अच्छा जवाब देगा और तिवारी जी भी यहीं रहेंगे। तिवारी जी का जितना उम्र नवरत्न का होगा तो नवरत्न एक हस्ती होगा, उपलब्धि होगा, गरीबों की लड़ाई लड़ता मिलेगा। आप लोग उस बच्चे को बुलवा के आप लोग विरोध करवा देते हैं। ओम प्रकाश राजभर से आप लोगों ने रखवा दिया, इनाम रखवा दिया घोसी में, इस तरीके से बातें करते हैं आप लोग और फिर बाद में कहते हैं कि नहीं नवरत्न का पक्ष ले रहे हैं। उसको पढ़ना चाहिए कि नहीं? उसको पढ़ाया नहीं जा रहा है, पढ़ाया नहीं जा रहा है। कहाँ पढ़ रहा है वो? हॉस्टल में नाम लिखा, पता यही तो बात है ना, वो जिम्मेदारी हम लोगों की है, तो हम लोग अपना जिम्मेदारी, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शानदार हॉस्टल में उसका एडमिशन करा दिया गया है। पढ़ाई करने वो जाता है, जाकर उससे पूछिए, जो टेबल उसको नहीं आता था वो टेबल आने लगा है, और थोड़ा और इंतजार करिए। बताया तो हूँ, शॉर्टकट में हमने बताया तो है कि आने वाला समय नवरत्न लाल यादव का अच्छा होगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ रहता है वो जी। और जहाँ इन लोग की ये लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं, तो इन लोग की बात छोड़ दीजिए। हमारी लड़ाई हमारे विधायक और हमारा हक अधिकार है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि जब तक है पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के लोगों अपना हक अधिकार मांगोगे नहीं, तब तक मिलने वाला नहीं है। जगाते हैं और हम लोग जग गए हैं जहुराबाद वाले। तो मांगने के लिए गए हैं ना, भाजपा में मांगने के लिए गए, मंत्री पद मिल जाएगा तो एकदम जो है प्रमुखता से खड़े होकर मांगेंगे कि अब मंत्री बन गए, अब हमारे जो है हक अधिकार हमारा दीजिए। तो 30-31 ना पूछला तिवारी जी से कि 30-31 तारीख कहता हूँ भाई बीतल ना। तिवारी जी सही कह रहे हैं, उस सन 2030-31 में मंत्री बनिया ओम प्रकाश राजभर, हाई 30-31 ना। अब और आप लाइव में जोड़े तो फिर वही कह रहे हैं कि वो तो बोल दिया जाता है, जुमला है, हैं? तो जुमला मत बोलिए, नहीं तो ओम प्रकाश राजभर जी जैसा आपका भी अफ्तर गिर जाएगा। अभी खबर देखे हैं कि नहीं? पोस्ट आया है उनका, एक देखा था एकदम अमित शाह के साथ में बैठे हैं, गृह मंत्री अमित शाह के साथ में एकदम बैठे हैं और बात हो गई है, बस बनने ही वाले हैं। काहे के लिए परेशान है? तो आपको पक्का जानकारी है? आपको जानकारी है? आपको पक्का जानकारी नहीं है, लेकिन बैठे हैं तो हो सकता है ना बनी जाए। हो सके कि पिछड़न के आरक्षण की बात कर लो, कहले हो कि मंत्री जो ये सब बात तो हुई है, वो तो लिखे भी है कि नहीं इस तरीके की बात। वो बात भइल भी, हम जानते हमसे बात भइल बनाओ। वो कहला कि जब आरक्षण ना मिली, पिछड़न के हक अधिकार ना मिली तो मंत्री ना बनब। तू कहता मंत्री खातिर हमारे विधायक के बदनाम करे चलल बड़े तो लोग। ओम प्रकाश राजभर लीडर हैं, लोडर नहीं है। वही बात कहना कि आरक्षण कब देवा जा, एक बात चलत हिया, मंत्री के बात ना चलत हिया। न तो मंत्री तो रहल बीजेपी में, वो मंत्री बनाए गए थे, मंत्री थे, आरक्षण के लिए छोड़कर भाग के आए हैं। और जहुराबाद में घूम घूम के मंच पर हमने की बतौले हम कि जहुराबाद के सम्मानित लोगों, मैं मंत्री था, भीमराव अंबेडकर के बाद किसी ने पद को छोड़ने का काम किया है तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर है। और मैं 5 साल यही जहुराबाद, यही कासमाबाद कोतवाली में एगो होमगार्ड उनका नाम सुनत रहा। 5 साल बेचारा दौड़िया आइल, तब जाके जनता दोबारा जिता के सदन में भेजनी है। जा मंत्री पद छोड़ के अला तब एक बार मंत्री बन के आज यहाँ तक का हुई उनका स्थिति। तरफदारी आज बात कर बतिया रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी के, कहीं पार्टी आपका भी तो ये नहीं है, मन नहीं है ना कि पार्टी चेंज कर दिया जाए? नहीं, ये बात देखिए, हमको अभी तरफदारी है नहीं, उनको वोट देके हम सदन में भेजे हैं, विधायक बनाए हैं। अब कितना यार मदद कर रहे जहुराबाद का जनता, राजभर समाज, जहुराबाद के राजभर समाज को तो मैं सलाम करता हूं कि 2-2 बार ओम प्रकाश राजभर को हम लोगों ने मौका दिया है। सभी लोगों ने चल करके चुनाव में हम लोग चले हैं, सभी समाजवादी साथी चले हैं, विधायक बनाए हैं। और आप लोग कहते हैं विरोध नहीं करते हम लोग। अभी जो है मोदी की गारंटी पर 3 राज्यों में एकदम जो है बहुमत से सरकार आई है भाजपा की। अच्छा, मोदी की गारंटी, मोदी जी ने गारंटी दिया था। आज जो 7 फेरा लिए थे मोदी जी अपने मेहमानों के सामने, ईश्वर को शपथ मान करके, अपनी बीबी को भी तो गारंटी दिए थे। वो गारंटी निभा ना पाओ, चलना जनता का गारंटी निभावे। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके पास कुछ नहीं है। इससे पहले आपको माँ गंगा ने बुलाया था ना, अगला चुनाव माँ गंगा जी के नाम पर लड़ करके आज गंगा जी की स्थिति देख लीजिए। इस बार इस वाले चुनाव में फंस गए प्रभु श्री राम, हमारे भगवान, उनके नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा। राशन और राम के सिवाय भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है ही नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई विकास नहीं है। अरे राम मंदिर से क्या प्रॉब्लम? राम मंदिर बन गया तो आपको दिक्कत है? नहीं, हम दिक्कत, हम विरोध कहाँ कर रहे हैं? विरोध नहीं कर रहे हैं। पूरा बन जाता तो आपको दिक्कत हो जाती क्या? दीपावली के दिन ही उद्घाटन हो जाता तो आपको दिक्कत हो जाती क्या? ये 22 तारीख वाला डेट ही क्यों रखा गया? बहुत बड़ा एक सवाल है। और आज तक हमारे घर में एक सत्यनारायण भगवान, आप बता दीजिए क्यों? सुन लीजिए बात, हमने देखा है, सीखा है। हमारे गांव के भी जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उन लोग का हम बहुत सम्मान करते हैं। वो लोग आते हैं तो चौका बनवाते हैं हमारे लोग के घर में, सत्यनारायण भगवान का कथा भी होता है। तो उसमें वे लोग बोले हैं, ये संदेश है, मैं देखा हूँ कि जो जोड़ी होगा पति पत्नी साथ बैठेंगे। अगर कोई विधवा है तो नहीं बैठ पाएगा, सिंगल नहीं बैठ पाएगा। और आज हमारे प्रभु श्री राम भगवान को, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, जोड़ी दोनों लोगों के पास नहीं है। किस कारण से मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता हूँ। हमारे भगवान का साथ, अगर भगवान के साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो प्रभु नाराज होंगे। मैं तो देखना चाहता हूं कि 22 तारीख को
कौन कौन जाता है उस वहाँ पे, कौन कौन रखता है? अरे वो तो कंफर्म है, न्यूज आ रही है कि 4 लोग जाएंगे, उसमें प्रधानमंत्री जी रहेंगे और मुख्यमंत्री रहे तो फिर जनता वही पनौती कहना शुरू कर देगी। कोरोना से भी बड़ा परले आएगा, अब झेलना पड़ेगा। भगवान के साथ खिलवाड़ करेंगे तो क्या होगा? यही होगा ना। तो 22 तारीख को, अच्छा ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि 22 तारीख को डेट क्यों रखा गया? आप बता दीजिए क्यों रखा गया। 22 के बाद तुरंत चुनाव आयोग सख्त हो जाएगा, आचार संहिता लगेगा, 24 का आगाज हो जाएगा। ज्यादा दिन समय नहीं है, दीपावली पे हो जाता अगर यही, तो चुनाव आते आते ठंडा हो जाता राम मंदिर का मामला। अगर 22 का कार्यक्रम नहीं होता, ड्राइवरों को जल्दी ये कानून भी रद्द नहीं होता। 22 के कार्यक्रम में दिक्कत आ रही थी, इसलिए जल्दी से कानून रद्द कर दिया गया। कानून आप बनाते हैं, ड्राइवर थे तो टिक गए, अगर दलाल मीडिया होते तो बिक जाते। आप लोग होते तो कभी कभी जूता चाटना शुरू कर देते आप लोग तुरंत। मोदी जी का आदेश आ गया, अमित शाह जी ने कह दिया, तो यही जो है कि अगर हम आपकी बात करें तो मीडिया बहुत अच्छा, अगर वो कुछ काम कर रहे हैं हम उनकी बात करें तो आप भड़क जाते हैं मीडिया। अरे हम भड़कते कहाँ हैं? चौथा स्तंभ है आप लोग, रीढ़ की हड्डी है देश के। लेकिन आज कहने का जरूरत नहीं है। कोई नेता जा रहा है, उनके सामने बैठ के उनके डिबेट पे बड़े नेशनल चैनल को तमाचा मार के चला आ रहा है। पहले मीडिया से नेता डरते थे, आज नेताओं से मीडिया डर रही है। ये स्थिति पैदा हो गया है। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बड़ी बात कर रहे हैं। और ड्राइवर थे तो टिक गए, सरकार को झुकना पड़ गया। अगर दलाल मीडिया होती तो मैं बताता हूँ कि तुरंत झुक जाती और गुड़ गिनाने लगती कि इस कानून से बड़ा फायदा है, आगे चल के बहुत फायदा हो जाएगा। जानबूझ के गिर के मर जाओ, घर वाले 10 लाख पा जाएंगे। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के नेता जाएंगे कि नहीं राम मंदिर के उद्घाटन? अरे यार कहीं नहीं जाएंगे, प्रभु श्री राम सबके हैं, क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? निमंत्रण क्या? हम समाजवादियों ने जो काम किया है, हर समाज के लोगों के लिए, हर दल के लोगों के लिए काम करते हैं। हमारे श्री अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब इकाना स्टेडियम बनाया तो न्योता देने की जरूरत नहीं पड़ गई। जब हम लोगों ने मेट्रो चलाया तो न्योता नहीं दिया किसी को। आगरा एक्सप्रेसवे पे चलते हैं तो किसी को न्योता नहीं दिया गया, पूर्वांचल पे न्योता नहीं दिया गया। यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी समाज के लिए काम करती है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के लिए 1-2 मुद्दा को करती है, फोकस करती है। जात पात को बढ़ावा देती है, हिंदू मुसलमान करती है भारतीय जनता पार्टी को बढ़ावा देती है। राशन और राम मंदिर के सिवाय भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है कि उद्घाटन कराए 2 बार सरकार होने के बाद। और समाजवादी क्या दिक्कत क्या है? राशन बट रहा दिक्कत राशन कार्ड ये सरकार थोड़े बनाई है, आधार कार्ड ये सरकार थोड़े बनाई है। जब ये विपक्ष में थे तो इसका विरोध करते थे, जीएसटी का। आ गए तो जीएसटी लगा लिए, क्या जरूरत पड़ गई? आज पूरा पैसा सरकार के पास है, नोटबंदी करके, हर व्यवस्था फेल करके, जीएसटी, हर एक इंसान कर्जा में चल रहा है, कर्जा में चल रहा है। अच्छा, कौन सा मुद्दा रहेगा 2024 में आप लोगों का? अगर इंडिया गठबंधन पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई, 85 बनाम 15 की लड़ाई होगी।